नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक अध्याय में उतरने जा रहे हैं। ये कहानी है मैसूर साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 दशकों तक चले एक जबरदस्त संघर्ष की, जिसे हम आंग्ल-मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दक्षिण भारत के एक साम्राज्य ने एक उभरती हुई विशाल शक्ति को सीधी चुनौती दी। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। अंग्रेजों का सबसे बड़ा भारतीय दुश्मन कौन था? जरा सोचिए। इस सवाल का जवाब ना हमें सीधे दक्षिण भारत के उस साम्राज्य की तरफ ले जाता है जिसने करीब-करीब 40 सालों तक ब्रिटिश विस्तारवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मैसूर के उदय से। ये वो दौर था जब दक्षिण भारत की राजनीतिक जमीन पर एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का जन्म हो रहा था, और ये एक ऐसी शक्ति थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। बात है साल 1761 की। एक नया लीडर सामने आता है, हैदर अली, जो मैसूर का शासक बनता है। और बस यहीं से उस राजवंश की कहानी शुरू हो जाती है जो आने वाले कई दशकों तक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए शायद सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक बनने वाला था। अब देखिए, ये पूरा का पूरा संघर्ष 4 बड़े और भयानक युद्धों में फैला हुआ था। पहला युद्ध शुरू हुआ 1767 में और कहानी का अंत हुआ जाकर 1799 में। मतलब ये कोई छोटी-मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो दशकों तक चलने वाला एक महासंग्राम था। अब आते हैं इस संघर्ष के शुरुआती दौर पर, यानी कि पहले 2 युद्धों पर। ये वो दौर था जहां मैसूर ने ये साबित कर दिया कि वो महज एक छोटा-मोटा राज्य नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जो अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये युद्ध कितने लंबे चले और कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय भारत में थे। एक बात तो साफ है, खासतौर पर पहले 2 युद्धों के दौरान मैसूर ने अंग्रेजों को ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई उन्हें हराना कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला। और फिर दूसरे युद्ध के बीच में ही साल 1782 में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और सत्ता की बागडोर आ जाती है उनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में, और वो इस जंग को और भी ज्यादा जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ एक वाकई दिलचस्प बात है, वो ये कि पहले 2 युद्ध किसी की जीत या हार पर खत्म नहीं हुए। नहीं, वो संधियों के साथ खत्म हुए। मद्रास की संधि और फिर मंगलौर की संधि। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मैसूर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अंग्रेजों को उनके साथ बराबरी की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। और यकीन मानिए, उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। और यहीं से हमारी कहानी में एंट्री होती है टीपू की, मैसूर का शेर, एक ऐसा करिश्माई और दुर्जय शासक जिसे आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को एक नाम दिया गया था, शेर-ए मैसूर। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, नहीं, ये उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत और एक ऐसे शासक के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक था जिसे झुकाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं, शेर का ये प्रतीक उनकी पहचान का केंद्र बन गया था। ये सिर्फ एक टाइटल से कहीं ज्यादा था। उनके शाही झंडे से लेकर उनके सिंहासन तक हर जगह शेर की मौजूदगी थी। ये उनकी ताकत, उनकी आज़ादी और उनके स्वाभिमान की एक तरह से दहाड़ थी। लेकिन टीपू सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो अपने समय से बहुत आगे की सोच रखने वाले एक आधुनिक शासक भी थे। देखिए, उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, और तो और वो फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बने। इससे पता चलता है कि वो दुनिया में हो रही बड़ी-बड़ी क्रांतियों से कितने जुड़े हुए थे। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम और सबसे दुखद अध्याय की ओर बढ़ते हैं, अंतिम संघर्ष और पतन। ये वो वक्त था जब मैसूर के खिलाफ हालात पूरी तरह से बदल गए और कहानी का अंत बहुत नजदीक आ गया। ये समझना बहुत जरूरी है कि पावर का बैलेंस कैसे बदला। देखिए, पहले 2 युद्ध में क्या था, मैसूर बनाम ब्रिटिश, एक के सामने एक की लड़ाई। लेकिन 30 से युद्ध तक हालात बदल चुके थे। अब मैसूर एक बहुत बड़ी एक संयुक्त सेना के खिलाफ अकेला खड़ा था। हुआ ये कि अंग्रेजों ने एक बहुत ही चालाक चाल चली। उन्होंने मैसूर के जो पड़ोसी थे, मराठे और हैदराबाद के निजाम, उनके साथ एक मजबूत गठबंधन बना लिया। अब सोचिए, टीपू को अकेले ही 3 बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर आता है साल 1799। ये वो साल था जिसने मैसूर के भाग्य पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ चुका था और इसका अंत हुआ श्रीरंगपट्टनम के अंतिम निर्णायक लड़ाई में।
ये टीपू की राजधानी थी, उनके साम्राज्य का दिल था, और अब यही उनकी आखिरी उम्मीद की किरण भी थी। और इसी लड़ाई के दौरान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मैसूर का वो शेर टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा और मारा गया। और उसकी मौत के साथ ही मैसूर की आज़ादी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, टीपू सुल्तान की विरासत आखिर है क्या? क्या वो एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे जो अपनी धरती के लिए लड़े, या फिर एक महत्वाकांक्षी शासक जो बस अपनी सत्ता बचाना चाहता था? उनकी कहानी आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इतिहास के इन किरदारों को कैसे याद करते हैं और क्यों।